नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माँ ब्रह्मचारिणी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विधि विधान से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाले। इससे ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। मां ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। इनके वस्त्र श्वेत हैं। मां ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। इनकी पूजा के दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इनकी आराधना से तप, संयम, त्याग व सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से धैर्य प्राप्त होता है और मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता, उसे विजय की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है, जो पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। मां ब्रह्मचारिणी सदैव शांत और संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती हैं। कठोर तप के कारण इनके मुख पर अद्भुत तेज और आभा मंडल विद्यमान रहता है। मां के हाथों अक्षमाला और कमंडल होता है। मां को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है और ये तपस्या की प्रतिमूर्ति भी है। मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना कर सहज की सिद्धि प्राप्त होती है। यदि आप किसी भी देवी देवता का व्रत रख रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो उसकी कथा जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिना कथा के पूजा अधूरी रह सकती है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता ने पुत्री बनकर पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। माता भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहती थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए नारद जी की सलाह पर माता ने कठोर तप किया। तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। मां ने 1000 साल केवल फल फूल खाकर तपस्या की थी, फिर 100 सालों तक केवल साग खाकर जीवन यापन किया। बहुत दिनों तक कठोर उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप में भयंकर कष्ट सहे। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक मां ने केवल पेड़ों से धरती पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह भगवान शंकर की पूजा अर्चना करती रहीं। फिर कुछ समय के पश्चात उन्होंने पेड़ से गिरे सूखे बेल पत्रों को भी खाना बंद कर दिया। इस प्रकार हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए कठोर तपस्या की। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। इस प्रकार हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करने के कारण देवी का शरीर दुबला पतला और एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। देवी को इस तरह कठोर तपस्या करते देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि और पुण्य आत्माएं सभी देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे कि ऐसी तपस्या करना बहुत ही पुण्य कर्म है और आज से पहले किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। और अंत में ब्रह्मा जी ने आकाश में प्रकट होकर देवी ब्रह्मचारिणी से बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे देवी,
आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। इतनी कठोर तपस्या करना तो केवल तुम ही से संभव है। देवी, तुम्हारे इस परम पवित्र और अलौकिक कार्य की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शंकर से ही तुम्हारा विवाह होगा और वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या को खत्म कर अपने घर लौट जाओ। बहुत जल्द तुम्हारे पिता तुम्हें वापस घर ले जाने आ रहे हैं। इसके बाद माता तपस्या खत्म करके अपने घर लौट गई और कुछ ही दिनों बाद भगवान शिव ने माता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जय हो मां ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से पहले कलश देवता और भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। इसके बाद मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले माता को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। मां ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। ऐसे में कोशिश करें कि माता को सफेद फूल अर्पित करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद मां ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा का पाठ करें। फिर माता की आरती करें। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। ओम ब्रा ब्री ब्रू ब्रह्मचारिणी नमः। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय गुड़हल और कमल का फूल उन्हें अवश्य अर्पित करें। मां ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। अगर आप मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें दूध और दूध से बने व्यंजन जरूर अर्पित करें। अगर आप लंबी आयु और सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो मां ब्रह्मचारिणी व्रत पर इन सभी चीजों का दान अवश्य करें। मां ब्रह्मचारिणी का पसंदीदा भोग। मां ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी मां के चरणों में अर्पित करें। मां को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, इसलिए मां को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। इसके बाद मंत्र का जाप करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे